हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो एसएससी ने अपना जो रीशेड्यूल कर दिया एग्जामिनेशन, क्योंकि जो इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर अभी जारी किया था 2024 में जारी किया था वो, तो उसको इन्होंने अभी उसके अकॉर्डिंग आज की डेट है 16 अप्रैल 2025, इसको भाई आज फेज़ 13 का आपका नोटिफिकेशन आना था। लेकिन इन्होंने वो वाला कैलेंडर बिल्कुल फॉलो नहीं किया, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि वो इन्होंने उसको मतलब हटा दिया है बिल्कुल, और इन्होंने अपना नया कैलेंडर जारी किया है आज। तो ये आपने देख लिया होगा तो ये देख लेना आप। इसमें देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ क्या है। देखिए इन्होंने इसमें बोला है कि द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 इज अंडर रिव्यू, मतलब वो अंडर रिव्यू है 25-26 का जो लेटेस्ट कैलेंडर आएगा अब, क्योंकि वो 24-25 का जारी किया था इन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो मतलब शेड्यूल था वो ये था कि भाई 16 अप्रैल को आपको फेज़ 13 का नोटिफिकेशन देखने को मिलता। लेकिन भाई अब गाइस क्या बोल सकते हैं इसको, ये रिफॉर्म्स वाला मुद्दा उठाया था अभी, तो वो तो देखिए पहले ही था कि वो कुछ बड़े बदलाव होने ही थे, क्योंकि वो टीसीएस का टेंडर पूरा हो रहा था, क्योंकि 2018 से 2024 तक उसका 5 साल का टर्म्स था, 1 साल उसको एक्सटेंशन मिला था। तो उसका टर्म पूरा हो गया तो उसको तो हटा रहे थे अब देखिए आप ये देखते हैं उसकी जगह किसको लेके आते हैं। बाकी जो इसका कैलेंडर था इसने उसको भी मतलब टर्मिनेट कर दिया है। अब इसका रिवाइज कैलेंडर आएगा 2025-26 का, वो भी अंडर रिव्यू है, उसको जल्दी डालेंगे। अब देखते हैं कितने दिन में डालते हैं, या तो 2-5 दिन में डाल देंगे, या फिर अगर डिले लेते तो मतलब होता है तो अप्रैल में तो नहीं, मई में तो आ ही जाएगा रिवाइज कैलेंडर। इसके अलावा गाइस द रिवाइज कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टली ऑन द वेबसाइट, ये बोल रखा है इसमें। इसके अलावा ऑल द कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप ऑन द वेबसाइट, ये बोल रखा है। मतलब आप देखते रहिए, वो तो बाकी कोई नहीं गाइस, वो तो आएगा जब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बारे में कभी जब भी ये निकालते हैं। लेकिन गाइस इससे बस थोड़ा सा जो नुकसान है थोड़ा सा वो अपन कैंडिडेट्स का ही होता है भाई, क्योंकि एक तो वो रहता है ये सब चीज़ फिक्स रहती है भाई, आपको पता रहता है कि अब इसका वो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सॉरी इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, बाकी सब चीज़ आपका फिक्स करके रखते हैं, आप वही जानते हैं। आप अब आपको थोड़ा सा इसकी एग्जाम डेट भी लेट देखने को मिलेगी, फिर आपको मतलब पूरा स्ट्रक्चर भी कर जाता है वो। अब देखते हैं, लेकिन गाइस एसएससी देखिए क्या करती है। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका मई तक इसका वो आ जाएगा अपडेटेड, जो रिवाइज्ड इसका कैलेंडर है वो जारी कर देंगे, ये 25-26 के लिए जारी करेंगे, मतलब 2026 की भी वैकेंसी इसमें होंगी। एक थोड़ा इसमें देखिए जो मामला अटकेगा वो दिल्ली पुलिस का अटकेगा, उसके बारे में भी आगे बात करूँगा आपसे, क्योंकि उनका क्या रहता है भाई, उनकी भी तो देखना पड़ेगा ना। तो लेकिन अभी देखिए एस एस सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस सी पी इनका तो भाई इन्होंने कर दिया है मतलब ये मान लीजिए कि अभी आगे गई इनकी डेट्स जो अभी इन्होंने दे रखी थी ना। जैसे आज 16 अप्रैल को फेज़ 13 का आना था, फेज़ 13 का नोटिफिकेशन आउट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ है, तो ये वाला अब डिले हो गया है, तो ऐसे ही आगे वालों को भी डिले हो गया है भाई अब, है ना। इसके अलावा एक एक नोटिस हो रहा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अलावा जी वाला नोटिस होता है, इसमें लिख रखा था कि भाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो मतलब ये तो पहले भी था भाई, टीसीएस में भी था जो वो करवाती थी कि आधार के बेस पे आपका वो चेक करते थे वो कि भाई आपके फिंगरप्रिंट मैच है क्या नहीं। लेकिन इसमें देखिए ये तो उसमें, लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे दिख रही है वो ये थी कि इसमें भाई ये लिख रखा था कि अब जो मई 2025 से चीज़ें मतलब लागू हो जाएंगी, तो मतलब इससे ये लग रहा है कि भाई मई में आपका 100% 100% है कि आपका वो जारी हो जाएगा एग्जाम कैलेंडर। उसके बाद मई से मतलब जो एग्जामिनेशन होंगे उसके बाद जैसे फेज़ 13 का होगा, फिर सीजीएल का, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, वो सब के, तो उन सब में ये वाली चीज़ प्रोसेस होगी। तो मतलब इससे थोड़ा ये हिंट मिल रहा है कि भाई आपका मई में आपका इसका कैलेंडर आउट हो जाएगा ना। तो मतलब प्रिपरेशन तो भाई आप अपनी कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी स्टॉप मत लाइए, क्योंकि देखते हैं बस ज़्यादा डिले नहीं होगा कुछ, मुझे लग रहा है जहाँ तक 2-3 महीनों मंथ का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो आपको भाई प्लस पॉइंट ही होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ लेके चलो उसको कि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसमें। बाकी आगे बात करते हैं इस पे, और क्योंकि इसमें देखिए दोनों इसमें प्रोज एंड कॉन्स तो रहते हैं यार चीज़ के, तो इसमें दोनों बात करते हैं अभी। लेकिन ये वाला तो ये दो आपके नोटिस थे जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ जो मेन थे अभी। हाँ अभी बात करते हैं अपन दिल्ली पुलिस और उसके ऊपर, तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। तो गाइस देखिए अभी जो कि वो इन्होंने कैलेंडर तो इन्होंने कर दिया है भाई डिले, लेकिन अब देखिए इस पे इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो भाई वो पड़ेगा सीजीएल वालों पे, क्योंकि भाई उनका एग्जाम थे। देखिए सीजीएल वालों पे भी उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो देखिए जो भाई मेरे जैसे हैं मतलब जिनका रिपीटेशन है। क्योंकि देखिए एक तो मैं खुद मेरी कंडीशन बताऊँ आपको कि भाई तो देखिए दोबारा पढ़ने का मतलब आप दोबारा किसी चीज़ को एक बार पहले पढ़ चुके हो पूरी शिद्दत से, फिर दोबारा आप उस टॉपिक को पढ़ते हो तो उतनी एनर्जी नहीं लग पाती है जितनी आप फर्स्ट टाइम में लगाते हो। अब जैसे जो बिगिनर है ना भाई उनको तो पूरा जोश आ रहा होगा कि भाई टाइम भी मिल गया, डेट भी आगे बढ़ गई उसकी, अब हम वो तो मतलब पूरी शिद्दत से पढ़ रहे होगे। लेकिन भाई जो मतलब रीस्टार्ट करते हैं ना भाई, तो उसमें थोड़ा सा एनर्जी का वो रहता है, उतना मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता अंदर से। लेकिन ये है कि भाई देखिए करना पड़ेगा, डू और डाई वाली सिचुएशन मान लेके चलनी पड़ेगी भाई, इस बार करो या मरो वाली स्थिति। वो तो सबके साथ है भाई, जो मैं जानता हूँ भाई, जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके साथ डू और डाई सिचुएशन रहती है। क्योंकि यार जॉब इतनी इस समय ऐसी है, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में चले गए हो जहाँ पे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाने की सोच नहीं सकते, आप जिस मोड पे आप खड़े हो भाई, डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा भाई अब। लेकिन ये है कि थोड़ा आपको बिल्डअप कीजिए, आपके पास टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, अपने जो टॉपिक्स देखिए जिनको रिपीटर्स हैं, जो मेरी तरह रिपीटर्स है भाई, उनको एक सबसे प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि भाई सब चीज़ उनकी कंप्लीट है, बस ओनली उनको ना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उनकी सारी चीज़ अब कंप्लीट है। बाकी देखिए और इसके अलावा आप जो पुराने पेपर्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए। अब देखिए थोड़ा सा एक इशू ये भी आएगा, कई कैंडिडेट्स बोलेंगे कि भाई अब अगर वेंडर चेंज होगा तो फिर तो आपका पुराना पीवीआई क्योंकि क्या मतलब बेस हो रह जाएगा भाई, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखिए मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई दूसरी कंपनी
पेपर बनाती है ना, तो लास्ट ईयर वाले ज़रूर देखते हैं भाई वो पहले कैसे बनते थे पेपर, तो उसी के हिसाब से वो भी बनाती है। अब देखिए कोई भी आए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पीवाई क्यू देखिए आप एक तो एक ये चीज़ भी आप मन से निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए मैथ्स में आप क्या ही बदल लोगे भाई, 0 से 9 तक नंबर है तो वो तो भाई वो कोई भी बनाए पेपर वो 9 नंबर्स का यूज़ तो वो भी करेगा ही, कोई फॉर्मूला है तो वो भी वो यूज़ करेगा ही, तो उसमें कुछ ज़्यादा बदलता नहीं भाई। आप रीजनिंग में बता दीजिए, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं तो उसमें क्या ही चेंज होगा, इंग्लिश के भी सारी चीज़ें सेम ही रहती है भाई, उसमें भी क्या ही चेंज कर लोगे आप, ग्रामर्स के रूल्स थोड़ी बदल लोगे, किसी वर्ड का वोकेबलरी का मतलब थोड़ी बदल जाएगा भाई, सबका मतलब सेम ही है ना, तो वो सेम ही रहेगा भाई, मतलब जिन वर्ड्स के मतलब सेम है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, तो आप सबको रटते जाइए भाई जिनको, क्योंकि देखिए इनका तो सॉल्यूशन भी होता है, इनको आप याद कीजिए जितना कर सकते हैं। तो देखिए इनमें तो कुछ बदलाव होने वाला है नहीं। बाकी जीके का थोड़ा ये रहेगा कि भाई वो तो हमेशा क्या रहता है, उसका तो देखिए एसएससी भी कोई बढ़िया टीसीएस करवाती थी, वो भी कोई बढ़िया सवाल नहीं मतलब ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन फिर भी है कि भाई उनका एक थोड़ा फिक्स पैटर्न रहता था, तो वैसे ही कुछ अभी रहेगा भाई, ज़्यादा कुछ बदलाव होने वाला है नहीं। आप अपने बस बेसिक्स को मजबूत रखिए, ये सबसे मेरी जेन्युइन सलाह है। एक भाई जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब ये मान लीजिए आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि क्योंकि ये वाला एग्जाम भी अब एसएससी करवाती है दिल्ली पुलिस के भी, तो ये वाले एग्जाम भी 100% डिले होंगे, मतलब इनकी भी डेट आ गई है। तो अभी जो ये वाली एग्जाम जो अभी थे सितंबर अगस्त में थे, तो वो वाले भी एग्जाम अब डिले होंगे। अब आप इनको भी थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को और बढ़िया कर सकते हैं, तो मतलब लगे रहे भाई, कंटिन्यू कर। बाकी कुछ भी हेल्प हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मेरी तरफ से मैं जो कुछ कर पाऊंगा वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एक मैं टेलीग्राम चैनल खोलने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपको मतलब कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी मेरी तरफ से कुछ बुक्स की हेल्प होगी जो भाई मेरे पास पीडीएफ फॉर्म है, क्योंकि मैं देखिए मैंने पीडीएफ फॉर्म से पढ़ा है, तो मैं वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा वहाँ पे। आप कमेंट सेक्शन में अपना जो राय है वो आप डाल सकते हैं उसमें। बाकी कंटिन्यू भाई पढ़ते रहिए, ये तो एसएससी है, देखिए क्या करती है, हम खुद इस दलदल में हैं, तो अभी ज़्यादा जेन्युइन सलाह तो आपको हम दे सकते हैं, पर लेकिन ये है कि आप करते रहिए भाई, जेन्युइन सलाह यही है, अपनी मतलब प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा इन पे इफ़ एंड बट्स कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, कंटिन्यू करिए भाई, तब आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अपडेट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।